पढ़े लिखे नहीं होते। सूरदास जी का एक पद है, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। मूर्ख अनपढ़ राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। सूरदास जी ने लिखा है, अनपढ़ मूर्ख महाराज राजाधिराज बने बैठे। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, कई कई विषयों के आचार्य अच्छे पंडित, उनको एक समय भरपेट भोजन भी नहीं, ऐसा भी देखने को मिल जाए। पर आपका वंश ऐसा था जिस पर लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा युगपत थी, एक साथ थी। ऐसे कई वंश हुए। पंडित मित्र महर्षि ओरछा के राज पंडित थे, जिनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ वीर मित्रोदय भारत सरकार ने उसे छपाया है। और वीर मित्रोदय ग्रंथ संग्राह्य ग्रंथ है। महाराजा वीर सिंहजू देव महाराज मधुकर शाह के पुत्र, उन्होंने कहा कि आपके जैसा विद्वान भारतवर्ष में फिर जन्म ले, इसकी संभावना कम है। भयंकर मुगल काल चल रहा है, धर्म ग्रंथों की होलियां जलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में तमाम ग्रंथ लुप्त, आपका ज्ञान भी आपके साथ चला जाएगा, तब तो सनातन धर्म की बड़ी हानि होगी। आप कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिस ग्रंथ में सांगोपांग सनातन धर्म हो। सनातन हिंदू संस्कृति का कोई ऐसा अंग ना हो जिसकी चर्चा उसमें ना। तो आपने बहुत विशाल काय ग्रंथ बनाया वीर मित्रोदय, बहुत बड़ा पोथन है महाराज, इतने मोटे मोटे खंड, अलग अलग प्रकाश है। तो उसमें मित्र महर्षि ने, हमने वीर मित्रोदय को एक बार सरसरी दृष्टि से देखा है, तो उसमें आरंभ में उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में सदा झगड़ा होता रहता है। श्लोक मुझे याद नहीं है, उसका भाव बोल लें। बोले सरस्वती और लक्ष्मी में, सरस्वती कहती हम ज्यादा कृपा करेंगी, लक्ष्मी कहती तुम कैसे हम ज्यादा कृपा करेंगी। तो दोनों स्पर्धा पूर्वक हमारे ऊपर कृपा कर रही, ऐसा उन्होंने। राजाओं के जैसा उन्हीं मित्र महर्षि ने वीर मित्रोदय में वर्णन किया है। कृष्ण जन्मभूमि में विशाल मंदिर था और उस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा और उस मंदिर को पुनः निर्माण कराया। पहले मंदिर छोटा था और उस मंदिर का निर्माण करा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का महाराजा वीर सिंहजू देव ने निर्माण कराया। इसका वर्णन उस काल के, उसी काल में जिस काल में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, उन्होंने प्रतिष्ठा प्रकाश नामक एक अलग ग्रंथ लिखा है। वीर मित्रोदय का ही एक खंड है, उसका नाम है प्रतिष्ठा प्रकाश। जन्मभूमि की कैसे प्रतिष्ठा हुई थी, कैसे मणियों के दीपक थे जिनसे प्रकाश होता था गर्भगृह में, ये उन्होंने वर्णन किया है। और मथुरा के ब्राह्मणों को 81 मन स्वर्ण का दान वीर सिंहजू देव ने किया था। प्रतिष्ठा में कितना सोना? 81 मन सोने का दान किया। बाद में करके एक इमारत खड़ी कर दी गई, ईदगाह, और उसी के कुछ मलबे से बीच में एक मस्जिद भी बाजार में बनाई गई। तो कहने
कहने का आशय यह है कि ऐसे भी पवित्र वंश हमारे भारतवर्ष में हुए हैं जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान कृपा। आपका समय से 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार आपका संपन्न हुआ और अपने विद्वान पिता के ही पास आरंभिक शिक्षा आपने प्राप्त की। बाद में आप काशी चले गए और अवतारी पुरुष तो थे ही। आपको सरस्वती ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया था और कहा था कि आपकी पराजय नहीं होगी, आप सर्वत्र शास्त्रार्थ में विजयी होंगे। ये सरस्वती ने प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दिया था, वर दिया था। व्यास उपाधि से सम्मानित किया। नहीं तो पिताजी तो थे पंडित सुमुखन जी शुक्ल, तो हरिराम शुक्ल ये नाम था इनका। लेकिन काशी के विद्वानों ने कहा कि संपूर्ण सनातन धर्म के संपूर्ण रहस्यों को सांगोपांग रूप से या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जानते हैं या इस युग में वर्तमान समय में हरिराम जी शुक्ल जानते हैं। इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक उपाधि से अलंकृत किया। व्यास उपाधि सामान्य उपाधि नहीं है, सर्वोच्च उपाधि है। काशी के विद्वानों ने इसे सर्वोच्च उपाधि माना और उस काल का सर्वोच्च विद्वान आपको सुनिश्चित किया गया। आप वहां से लौटकर ओरछा आए, बड़ा राजकीय स्वागत सत्कार आप, और फिर आपके मन में लोगों ने आपको सलाह दिया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं तो इससे ओरछा राज्य की महिमा भी बढ़ेगी। आपको संपूर्ण भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा करनी चाहिए। विजय पत्र सबसे लिखवाना। उस समय परंपरा थी शास्त्रार्थों की, लेकिन आए नहीं थे। ये तो वृंदावन में रसधारा बहाने के लिए आए थे। आप विचार